नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी। सुनीता विलियम्स ने बनाया नया रिकॉर्ड। स्पेस स्टेशन के बाहर 9 बार किया स्पेस वॉक। घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू में 12 जगह पर छापेमारी। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों पर ली गई तलाशी। नागपुर हिंसा, 11 क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू। 3 डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी जख्मी। सीएम फडणवीस बोले हिंसा पूर्व नियोजित। और अब समाचार विस्तार से। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 286 दिनों यानी लगभग 9 महीने के अंतरिक्ष अभियान के बाद धरती पर वापसी कर ली है, जबकि मूल रूप से यह मिशन केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित था। इस बीच सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी को लेकर अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वादा किया उसे निभाया। बता दें कि फ्लोरिडा के तट पर भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 पर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने समुद्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिससे इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के समापन का सूत्रपात किया गया। कैमरों ने यह निर्णायक पल कैद किया जब ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर में उतरते हुए धरती की ओर कदम बढ़ाया, जिससे अंतरिक्ष यात्री की इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा का सफल समापन हुआ। नासा ने बताया कि सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 9 महीने में 900 घंटे का शोध पूरा किया। उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए और उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार स्पेस वॉक किया। इनके अलावा इस दौरान उन्होंने स्पेस स्टेशन की देखभाल भी की और साफ सफाई का भी ध्यान रखा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर के 12 जगह पर तलाशी अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से संबंधित एक मामले के सिलसिले में छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खुफिया इनपुट के आधार पर सुबह से ही पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर छापेमारी की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइब्रिड आतंकवादियों के ठिकानों पर छापा मारा है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय क्षेत्र में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े सक्रिय आतंकवादियों की घुसपैठ के संबंध में सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया था। जानकारी के लिए बता दें कि आतंकवाद निरोध एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मामले के सिलसिले में इसी तरह की तलाशी ली थी और इस दौरान एनआईए को संदिग्धों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद अब ईडी ने राजद सुप्रीमो को बुलाया है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज राजद सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। उन्हें समन जारी कर आज ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया था। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी। इनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने या उनके परिवार को कम दाम पर बेचने के दबाव डालने के आरोप है। यह घोटाला उस समय हुआ जब साल 2004-2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखते हुए भर्तियां की थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून हाथ में लिया और पुलिस पर हमला किया उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए सोमवार को आंदोलन किया था। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर आंदोलन के बाद नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा में 3 डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 5 केस दर्ज कर 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है और नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल कर उनसे बात की थी। हिंसा पर काबू पाने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने अफसरों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। जालंधर में यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू उर्फ रोजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले में एक लड़की की शमूलियत भी सामने आई है। इस लड़की का नाम
लक्ष्मी है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मी के घर पर 2 दिन बैग में ग्रेनेड छिपाया गया था। लक्ष्मी का नाता अलीपुर के अमृतपाल से था, जिसने संबंधों की खातिर साथ दिया। उसने पूछताछ की जा रही है और वहीं हमले के दूसरे आरोपी को भी काबू कर लिया गया है। इससे पहले देहात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ भी हुई। एनकाउंटर देर रात पुलिस ने आदमपुर के चुड़वाली के पास किया और आरोपी की पहचान अमृत निवासी जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी हिमाचल के इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने हिमाचल में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान जब पुलिस आरोपी को लेकर जालंधर आ रही थी, तब आदमपुर के पास रास्ते में आरोपी ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और आरोपी दोनों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। मंगलवार को देर रात हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाश से अवैध हथियार सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। मिति 16 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ अर्ली ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਘੁੱਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। गाड़ी क्या खराब हो गई थी, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਲੌਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यह दिल दिलाने वाली खबर जिसने भी सुनी वो हैरान हो गया। दरअसल एक महिला ने अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ मिलकर पति को बर्बरता से मार डाला। इसके बाद शव के टुकड़े किए और ड्रम में रखवाकर चिनवाई कर दी। इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ शिमला चली गई और वापस आकर परिवार को पति की हत्या की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पति की लाश के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये रूम को पाने वाला मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में सामने आया है। जानकारी के अनुसार लंदन से लौटे 29 वर्षीय सौरव कुमार की 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। सौरव कुमार मर्चेंट नेवी में काम करते थे। वे अक्सर विदेश में जाते थे। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरव अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गए थे और इस रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने उन्हें वारदात को अंजाम दिया। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे के हिंजवाड़ी में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अचानक एक एसयूवी में आग लगने से गाड़ी में सवार 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। चारों एक ही कंपनी के कर्मचारी थे। यह घटना सुबह करीब 7 बजे की है। इस घटना ने यहां हर किसी को हैरान करते हुए सदमे में डाल दिया है। हिंजवाड़ी
फेज 1 में ड्राइवर को गाड़ी के नीचे से आग की लपटें और अचानक धुआं दिखाई दिया। उस समय ड्राइवर और सामने का स्टाफ तुरंत नीचे उतर गया, लेकिन पिछला दरवाजा नहीं खुलने से इसमें बैठे 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक टेम्पो ट्रैवलर कंपनी के कुछ कर्मचारियों को उनके कार्यालय ले जा रहा था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूकंप की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब 19 मार्च आज सुबह मणिपुर के चंदेल जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर के चंदेल जिले में आज सुबह 3:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटकों से अब तक किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों से गहरी नींद में सो रहे थे और लेकिन अचानक धरती हिली और लोगों की नींद खुल गई। इस कारण कुछ देर के लिए लोग दहशत में आकर अपने घरों से बाहर निकल आए। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।